हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज का दिन जो है ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज है मेरा बर्थडे। तो देखिए, रात के 1 बजे से ही शुरू हो चुका है, मतलब 12 बजे से। तो यहाँ पर है ना दिशानी है ना केक खा रही है। ये है ना अभी रात के 1 बजे का क्लिप है। तो रात को है ना हम लोग खाना वाना खा के सो गए थे क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। और ये है ना रात को ही 12 बजे है ना मोनिका मेरे लिए केक लेके आई थी, फ्रूट केक। तो सबसे पहले बता देती हूँ, केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो रात को केक लेके आएगी। तो मेरे लिए सरप्राइज़ था, तो इसी वजह से ना वीडियो भी नहीं शूट कर पाई थी। लास्ट में थोड़ा सा ये मैंने शूट किया था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो रात को है ना दिशानी के पापा, मैं और दिशानी और मोनिका, हम तीनों ने ये केक कट कर लिया था। और ये फ्रूट केक है ना, इसी वजह से दिशानी इसके अंदर से फ्रूट निकाल निकाल के खा रही थी। वैसे तो दिशानी केक पसंद नहीं करती है, पर फ्रूट केक है ना इसलिए वो खा रही थी अच्छे से। मैं भी शॉक्ड थी कि वो केक किसे खा ले रही है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना सुबह का टाइम है और सुबह सुबह है ना हम लोग नहा धोकर तैयार होके नाश्ता वास्ता करके अभी है ना घर से निकल रहे हैं क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो मैंने सोचा सबसे पहले चलते हैं मंदिर। तो सुबह सुबह रेडी होने के बाद ना घर से निकलते निकलते तो वही 1 बज गया था। और फिर दिशानी को तैयार करना, मेरा तैयार होना, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सब खाना वाना बना के नाश्ता वास्ता करके सब कुछ करने के बाद हम लोग अभी फ़िलहाल निकल रहे मंदिर की तरफ क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है तो थोड़ा मंदिर जाना तो बनता ही है। और यहाँ पर ठंड भी थी बहुत ज़्यादा, तो दिशानी को भी मैंने जैकेट पहना दिया था और फिर मैंने भी स्वेटर पहन लिया था। पर कार में इतना ज़्यादा ठंड नहीं था क्योंकि अंदर हीटर चल रही थी, तो इसी वजह से ना मतलब मैंने भी स्वेटर खोल दिया था और दिशानी भी खोल दी थी। तो वो पीछे बैठी है, आजकल वो पीछे भी बैठने लगी है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं और अभी है ना हम लोग रास्ते में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी कितना मतलब मस्ती कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पुष्कर। तो चलिए आप लोगों को भी ले जाती हूँ। और वहाँ पर ना पहाड़ों के ऊपर है ना माता रानी का मंदिर है, तो वहीं पे हम लोग जाने के लिए घर से निकले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद ले रहे हैं। हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पर प्रसाद भी ले लिया था। फिर ना हम लोग थोड़ी दूर यहाँ पर पैदल चलना पड़ेगा अंदर जाने तक के लिए। तो अभी फ़िलहाल पैदल पैदल चलेंगे। और मौसम आज बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा भी था मौसम। और घूमने में भी अच्छा लगता है क्योंकि मौसम जब अच्छा होता है ना तो घूमने का भी मज़ा अलग ही आता है। तो यहाँ पर चलते चलते अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए दिशानी भी, उसने सॉक्स वगैरह सब कुछ खोल दिया गाड़ी में और उसके पापा उसको पहना के भी नहीं लेके आए। फिर हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे बहुत देर तक क्योंकि ना पहाड़ों के ऊपर जाने के लिए रोपवे में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही देख रहे थे, पर भीड़ इतनी थी ना और लाइन लगी हुई थी। और रोपवे तो एक ही था, एक या दो रोपवे थे यहाँ पर। और ना मतलब भीड़ इतनी थी कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, टिकट के लिए यहाँ पर लाइन लगाना पड़ रहा था। तो बहुत देर तक हम लोग भी इंतज़ार करे थे यहाँ पे, 1 घंटा करीबन 1 डेढ़ घंटा इंतज़ार करने के बाद फिर भी देख रहे थे कि नंबर तो आ ही नहीं रहा है। फिर दिशानी के पापा मुझे बोले चलो एक काम करते हैं, पुष्कर में और भी मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, आप लोगों को तो पता ही है ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। तो हम लोगों ने सोचा चलो वहीं पे चलते हैं। तो इसी वजह से ना यहाँ पर जाते टाइम रास्ते में है ना दिशानी को खाने थे गोले। उसने आज तक कभी भी गोला है ना टेस्ट नहीं किया। तो आज है ना वो पीछे पड़ी हुई थी, पर ठंड भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा उसका मन है तो थोड़ा सा टेस्ट उसको करा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं गोले है ना कप के अंदर ही लेके आई थी। और फिर उसने क्या बोला कि मुझे ना डंडी में चाहिए। फिर उसके लिए डंडी में बना के लाए और फिर ना यहाँ से हम लोग निकल गए थे। तो ब्रह्मा जी के मंदिर में जाएंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पर रेगिस्तान के अंदर आए थे। एकदम बढ़िया माहौल था, बहुत सुंदर था यहाँ पर। तो यहाँ पर दिशानी के पापा कई बार आ चुके हैं और मैं कभी नहीं आई थी। तो वो बोले थे कि चलो तुम्हें एक जगह पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ का जो व्यू था ना सच में बहुत अच्छा था, मतलब जैसलमेर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ही बहुत अच्छा था। तो चलिए, यहाँ पर सब कुछ था जैसलमेर में, जो जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ यहाँ पर था।
तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पर आकर थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे, एंजॉय किए, मस्ती किए दिशानी के साथ। और व्यू तो मतलब बहुत अच्छा था, दिशानी बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पर। फिर घूमते घूमते यहाँ पर धूप भी थी, धूप निकल आई थी क्योंकि पहाड़ों के ऊपर था। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर पी लिया था पानी। और यहाँ पर कुछ खाने पीने का चीज़ें तो नहीं था, बस पानी साथ में लेके ही रहते, तो वो पानी ही हम लोगों ने पी लिया था। और थोड़ी देर, बहुत देर, मतलब थोड़ी देर नहीं, काफ़ी टाइम, 1.5 से 2 घंटे तक यहाँ पर हम लोग थे। यहाँ पर है ना अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाए, वीडियो बनाए। दिशानी और मैं, हम दोनों बहुत ज़्यादा रेत के अंदर यहाँ पर खेले थे। और यहाँ पर फिर मैं बना रही थी दिल, जैसे कि सब लोग बनाते हैं, ज़्यादातर लोग रेत में, पानी में दिल बनाते हैं। और मुझसे ना आज तक कभी दिल है ना ढंग से बना ही नहीं है, क्योंकि दिल विल मुझसे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मैं दिल बनाने जा रही थी, टेढ़ा वेढ़ा दिल है, और फिर ना पान बन जा रहा था। तो यहाँ पर दिशानी भी मेरे देखा देखी कर रही थी। देखिए मेरे से दिल कभी भी नहीं बनता, टेढ़ा ही बनता है, शायद मेरे अंदर दिल नहीं हो। तो यहाँ पर है ना दिशानी भी ट्राई कर रही थी, देखो मुझे देख देख के। और यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी हो रहा था, मतलब सब लोग यहाँ पर गाड़ी से आ रहे थे। और यहाँ पर ना हॉर्स राइडिंग भी था, सब कुछ था यहाँ पे। तो बहुत देर तक हम लोग यहाँ पे मस्ती किए। रेत में खेलने का मज़ा अलग ही है। हम लोग सब बचपन में खेलते थे ना मिट्टी में, रेत में। बड़े होने के बाद ये सब कहाँ कर पाते हैं, टाइम ही नहीं होता है। पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मिट्टी से और रेत से खेलना। तो चलिए, यहाँ पर देखिए शाम का टाइम था और व्यू बहुत अच्छा था। फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाए, दोनों। दिशानी अपना खेल रही थी, हम दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। आज मेरा बर्थडे था ना, तो मुझे पता नहीं था कि आज मेरा दिन इतना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मैं शुरू से ही बोल रही थी कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। अब क्या ही करे सेलिब्रेट, बचपन से करते करते इतने बड़े हुए हैं ना, तो अब ना मन ही नहीं करता है कि बर्थडे सेलिब्रेट भी करें। बस मंदिर वंदिर जाना, घूमना फिरना, यही सब कुछ अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग आ गए थे पुष्कर की गलियों में, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ पर है ना बहुत अच्छा, मतलब शाम का जो मार्केट है ना बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर तरह तरह की चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मंदिर, ब्रह्मा मंदिर के अंदर। तो वीडियो शूट नहीं करने देंगे, तो इसीलिए मैंने किया भी नहीं था, क्योंकि जहाँ पे मना होता है ना, मुझे फिर वहाँ पे मोबाइल लेके जाना बिल्कुल बेकार लगता है। और कोई अगर बोल देना कि शूट मत करो, तो मुझे तो भगवान कसम मुझे बहुत बेइज्जती लगती है। तो इसी वजह से मैंने नहीं किया था। फिर हम लोग मंदिर से दर्शन वर्शन करके हम लोग आ गए थे बाहर। और यहाँ पर देखिए जूतियाँ थी बहुत सुंदर सुंदर छोटे बच्चों के। तो मैं दिशानी के लिए वही देख रही थी। तो यहाँ पर दिशानी के पास है ना शूज़ के कलेक्शन बहुत सारे हैं, और जूतियाँ भी है। और ये वाला जो चप्पल है ना साइड में ब्राउन कलर का, ये मुझे थोड़ा सा अलग लगा था। जूतियाँ तो उसके पास है, तो मैंने सोचा कि यही वाला ले लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग था और दिशानी के पास ऐसा नहीं था। फिर मैं यहाँ पे मेरे लिए भी देख रही थी, पर प्राइस है ना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, कि मतलब यहाँ पर वो ऐसा ही होता है कि लोगों को देख के ही फिर प्राइस बोलते हैं, इतना भयंकर प्राइस बता रहे थे। फिर मैंने नहीं लिया था, अच्छा लग रहा था, पर फिर भी मैंने नहीं लिया। कि ये सब मैंने बहुत पहने भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहने। फिर यहाँ पर शाम का ये प्लानिंग था इन लोगों का, मुझे नहीं पता था। मोनिका का आज एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देने के बाद फिर शाम को घर आके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गई है। तो यहाँ पर है ना आज इसी वजह से ये लोग हमारे साथ घूमने भी नहीं जा पाए थे, नहीं तो फिर ये दोनों साथ में ही जाते। फिर यहाँ पर दीप देखिए डेकोरेशन कर रही है मोनिका और दीप। और ये लोग बोल रहे भाभी आपके बर्थडे पे, यहाँ पर दीप के बर्थडे पे भी डेकोरेशन हुआ ही था, और एक के बाद एक बर्थडे आता जा रहा है, तो इसी वजह से ना डेकोरेशन तो वही था, पर इन लोगों ने सारा खोल दिया था। पहले का डेकोरेशन भी यहाँ पे था, अच्छा खासा था, पर इन लोगों ने खोल दिया था, अलग से फिर से डेकोरेशन कर रहे। तो मोनिका और दीप आ गए थे, और इन लोगों का प्लानिंग था ये सब कुछ, दिशानी के पापा, मोनिका और दीप का। तो ये लोग कर रहे थे। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है अभी फ़िलहाल। बचपन में तो मुझे सेलिब्रेट करना ही होता था, अगर नहीं करते ना तो फिर मैं गुस्सा हो जाती थी, पर अब है ना मुझे शर्म ही आती है सच में। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों ने डेकोरेशन किया था बहुत मेहनत से घर पे ही। हम लोगों का ये था कि दिशानी के पापा बोल रहे थे कहीं बाहर चले, फिर है ना ठंड भी बहुत ज़्यादा था, तो इसी वजह से फिर बाहर क्या ही जाते। फिर मैंने घर पे ही इन लोगों के लिए खाना वाना बनाया था।
फिर यहाँ पर ये देखिए मुझे मोनिका बर्थडे गर्ल बना रही है, तो यहाँ पर मुझे तो क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर यहाँ पर देखिए क्राउन भी लाई थी। ये वाला क्राउन जो है ना, ये ना दीप के बर्थडे पे हम लोग लाए थे, पर उसको है ना पहनाना ही भूल गए थे। अब मेरा बर्थडे भी आ गया तो मुझे पहना दिया, मुझे इतनी शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर दिशानी को भी थोड़ा सा रेडी कर दिया था क्योंकि आज उसकी मम्मी का बर्थडे है, इस वजह से। फिर यहाँ पर देखिए शिवानी लिखा हुआ बहुत सुंदर सा एक केक था और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी था। ये केक है ना दिशानी के पापा ने मतलब पहले से ही ऑर्डर दे के बनवाए थे। तो यहाँ पर देखिए दिशानी और मैं हम दोनों केक कट कर रहे थे, पर दिशानी बोल रही है मोमबत्ती उसको बुझाना था, मैंने बुझा दिया गलती से, अब बोल रही है फिर से जलाओ फिर बुझाओ। तो इसी वजह से ये देखिए जिद कर रही है। तो इसका ही पहले तो मैंने बोला पहले इसका मतलब कैंडल जला दो और फिर ये फूंक मार के बुझाएगी, फिर ही इसको तसल्ली होगा। क्योंकि बर्थडे किसी का भी हो, दिशानी को ऐसा लगता है उसका बर्थडे है, तो इसी वजह से यहाँ पर उसको इतना समझ में नहीं आता कि इसका बर्थडे क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ सोचती है मेरे लिए है। तो देखिए यहाँ पर फिर से वो केक कट करी और वो ना एक भी मतलब चीज़ मिस नहीं करेगी, केक भी वही काटेगी। अगर कल रात को जब मैं मतलब मोनिका और दीप मेरे लिए केक लाए थे ना, तो मैं केक कट कर रही थी ना, तो वो उठते से ही मेरे केक में मैं मतलब नाइफ पकड़ी हुई थी ना, तो हाथ लगा दिया। मतलब एक भी पल वो मिस नहीं करेगी, सब कुछ उसको करना ही है। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई कि नींद से उठ के ही डायरेक्ट हाथ लगा रही है। मैं केक कट कर रही हूँ तो उसमें हाथ लगा रही हूँ और बोल रही है अच्छा बर्थडे है मेरा। तो फिर अभी तो मैं सोऊंगी नहीं, मैं बर्थडे मनाऊंगी, ऐसे करके बहुत ज़्यादा चालाक होती जा रही है धीरे धीरे अब। फिर यहाँ पर सबको मैंने एक एक करके केक खिलाया और मुझे भी उन लोगों ने खिलाया। तो आज का ये बर्थडे मैंने इस तरीके से मतलब सेलिब्रेट किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपनों का और अपना।